नीला दिखाई देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि समुद्र जो नीला दिखाई देता है या फिर किसी भी रंग में कोई परिवर्तन होता है जो वास्तविक में कुछ और है और उसका कुछ और रंग दिख रहा है, वह एक ही कारण होगा, वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सूर्य सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाता है, तो उसका भी क्या होगा आंसर, प्रकीर्णन ही होगा। ठीक है, जो भी रंग परिवर्तन का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे प्रकीर्णन, या फिर इंग्लिश में होगा स्कैटरिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। जैसा कि आप सभी अवगत हैं पिछले वीडियो से कि हम लोग अभी BSSC जो भी इससे पहले एग्ज़ाम हुए थे उसके परीक्षा का प्रश्न देख रहे हैं कि उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो पहली बार एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, उसके प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं और किसी कारणवश उस एग्ज़ाम को स्थगित कर पुनः एग्ज़ाम लिया गया था। इससे पहले हम लोग अवगत हो चुके हैं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कितने प्रश्न आए थे, और पुनः हम लोग इसमें देखते हैं ये जो द्वितीय पाली के यह प्रश्न है। इससे पहले हम लोग प्रथम पाली का प्रश्न देख चुके हैं और द्वितीय पाली में सेम टू सेम वही क्राइटेरिया रखा गया था। इसमें भी आपके GK GS, इसमें भी आपके GK GS से लगभग 55 प्रश्न ही आए थे, और मैथ और साइंस से ही 55 प्रश्न थे, और फिर बच गया रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपके थे 40 प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ GK GS के प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ साइंस के प्रश्न को देखेंगे, और बच गया मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इस वीडियो को हम अपने टेलीग्राम चैनल अद्भुत क्लासेज पटना पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग इसके जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उसे आप लोग बना लीजिएगा, और इसमें प्रश्न आंसर भी दिए गए हैं और उस आंसर से आप लोग इसका मैच कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत में हम आपके मैथ्स से रिलेटेड एक ट्रिक, ठीक है, हम मैथ से रिलेटेड एक ट्रिक आपको बतलाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं जो 18 दिसंबर 2018 को पूछा गया है, 8 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली में। और साथ ही एक बात और कि इसमें हम लोग करंट के प्रश्न को नहीं देखेंगे, बस करंट के प्रश्न किस क्षेत्र से आए हैं उसको अवलोकन करेंगे और उसे आने वाले एग्ज़ाम में उसको पूरा करने का, और उसी प्रश्न के आधार पे उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे। तो ये बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार में जो होम रूल के अध्यक्ष थे उसके थे मौलाना मजरुल हक। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी कहाँ पे है, यह है नई दिल्ली में, आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है मोरक्को की राजधानी। पिछले वीडियो से हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी पूछा जा रहा है, प्रत्येक एग्ज़ाम में किसी न किसी देश की राजधानी पूछा जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाकर जिसमें सारा लगभग 220 देश का राजधानी हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और उससे ही प्रश्न हमारे आएंगे, तो जिससे हमारा कम से कम 1 नंबर फिक्स हो जाएगा सिर्फ राजधानी से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका प्रश्न क्या आंसर होगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है, वो रबाट है। ठीक, अगला प्रश्न सुपर सीरीज, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इससे जो भी प्रतियोगिता हुआ है, ठीक है, उस सारे प्रतियोगिता को हम लोग देखेंगे और उससे प्रश्न हम लोग करंट के कर लेंगे। अगला प्रश्न है G20 सम्मेलन
12वां इस बार G20 सम्मेलन है, इससे प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इस बार के G20 को देखने की पूर्ण कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? आप लोग देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न आ रहे हैं, नृत्य की बात की जा रही है। तो बिहार का कौन सा नृत्य है वो? तो वो है झुमारी। बिहार का जो झुमारी नृत्य है उसको गुजरात में गरबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, वर्ष 1516 की बात कही जा रही है, मतलब करेंट अफेयर के संबंधित है। तो ये चना का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो उसमें कौन था? तो उसमें थे मध्य प्रदेश। तो इस संबंध में जो भी उत्पादक है कौन सबसे आगे है, हम भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन बुरान बहती है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुरान कहाँ का है? तो बुरान ईरान में बहता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित और भी जो भी पवन होंगे वो सारे का एक टॉपिक वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड करेंगे और उस सारे पवन को याद कर लेंगे। इससे प्रश्न संभावित हो सकते हैं और आएंगे ही। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो हम सभी जानते हैं हेरोड डोमर मॉडल जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अथी है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय का क्या था? तो द्वितीय था महालनोबिस आधारित था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है महात्मा गांधी। और इससे संबंधित और भी जो भी बुक बनेंगे, पुस्तक होंगे, उन सारे पुस्तक को हम लोग याद करेंगे आने वाले वीडियो में। मान बुकर पुरस्कार, देखिए ये पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग 2023 के उपलक्ष्य में जो भी पुरस्कार होंगे सबको हम लोग वीडियो में एक वीडियो बनाकर देख लेंगे। यह भी व्यास सम्मान पूछा गया है, यह भी पुरस्कार है। अगला प्रश्न, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? देखिए ये लेक से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ये ग्रेट बेयर लेक कहाँ पे है? ये तो सभी जानते हैं कनाडा में है। और इससे पिछले प्रश्न में पूछे गए थे, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे कि जो 5 लेक है, झील है नॉर्थ अमेरिका की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सुपीरियर ओंटारियो झील के रिलेटेड कि इरी नहर किनको जोड़ती है? और देखिए यहाँ पे भी लेक के बारे में पूछा गया है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ करंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके है किरण देसाई। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी जो भी करंट के सपेक्ष में क्वेश्चन बन सकते हैं पुस्तक, उसको हम लोग देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से। और इन सारे टॉपिक पर एक संपूर्ण वीडियो, विस्तृत वीडियो बनाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग याद करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों का प्रबंधन से संबंधित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, ठीक है। तो मामला प्रबंधन की बात की तो वो किस में होगा? वो होगा लेख 26 यानी आर्टिकल 26 में। अगला प्रश्न हमारा, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? जो एकीकृत ऊर्जा विकास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए 24/60 पावर सुनिश्चित करे, ठीक है। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जब मुखिया होगा वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपेंगे, ठीक है। वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। तो ये करंट से रिलेटेड है। तो हम लोग इस बार जो है 2023 में जो भी सूचकांक होंगे उसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न पुस्तक से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें देखिए व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो यह है अरविंद अडिगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर की बात की जा रही है तो जल मंदिर कहाँ पे है? पावापुरी में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, वन्य जीव संस्थान की बात की जा रही थी, कहाँ पे है? ये देहरादून में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी करंट में भी लगभग 4 राष्ट्रीय पार्टी को
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो इन सब रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक वीडियो में, और प्रश्न जो भी बन सकते हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे याद कर लें। अगला प्रश्न है, पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? आप लोग ध्यान रखेंगे, आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो वह है अमीर खुसरो, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक किसका है? ये हिमालय का भाग है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये वलित पर्वत में आ जाएगा, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। अगला प्रश्न देखिए, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से पूछा गया है। तो इस बार जो भी नोबेल पुरस्कार मिले 2023 में, उन सारों को हम लोग याद कर लेंगे एक वीडियो में। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? एक बार ध्यान रखेंगे, ये अधिनियम कब का है? 2009 का है। लागू कब किया गया है? तो ये लागू किया गया है अप्रैल 2010 में। गंभीरा नृत्य संबंधित है, ठीक है, गंभीरा नृत्य कहाँ का संबंधित है? तो गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जेमू ग्लेशियर की बात की जा रही है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा है? तो वह है ब्लॉक पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT कब स्थापित किया गया था? तो ये 2010 में स्थापित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, ये करंट से प्रश्न है, महिला चैंपियनशिप विंबलडन कौन जीती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 2023 के जो भी कप हो रहे हैं उसको हम लोग एक वीडियो में अच्छे से याद कर लेंगे, जो हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो सब ध्यान रखेंगे आप लोग, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। सबसे अधिक उत्पादन कोयला का कहाँ हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो इन जो भी द्वीप में सबसे अधिक प्रभाव मूल रूप से, तो बोरा जो है सबसे अधिक प्रवाल द्वीप वहाँ पे है। अगला प्रश्न है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, कब आया मिजोरम? तो मिजोरम आया है 1987 में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग का एक प्रश्न है कि आप लोग बतलाएंगे कि गोवा, ठीक है, गोवा कब एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया भारत में, ठीक है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, मोहल्लों का शहर किस शहर को कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहल्लों का शहर कौन सा है? वह कोलकाता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई? ये करंट से संबंधित है, तो इसका उत्तर तो हम बतला देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कालीहांडी ओडिशा। और जो भी मिशन या फिर जो भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन सारी योजना को एक बार हम लोग एक टॉपिक में देख लेंगे। ये देखिए, अवार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरस्वती सम्मान में पूछा गया है, व्यास सम्मान में पूछा गया है, तो हम लोग अवार्ड को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ये जो नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ये कहाँ पे है? तो यह है अहमदाबाद में, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? अगर बात की जाए कि प्रारंभ कौन किया था, तो प्रारंभ करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब पूरा करने की बात आएगी तो वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति की बात की जा रही है, अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य वो अपना त्यागपत्र
पंचायत समिति के प्रमुख को देंगे। ठीक है। कौन सी धारा गर्म प्रवृत्ति की है? तो गर्म की बात की जा रही है। इससे पिछले प्रश्न उत्तर में हम देखे थे कि जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले एग्ज़ाम में, उसमें भी पूछी गई थी जल धारा के बारे में, और इसमें भी पूछी जा रही है। तो जल धारा हमको बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे टॉपिक एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी जितनी भी जल धारा है वो कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, उसको हम लोग देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो इसमें उसका हो जाएगा बेंगोला, कैनेरी और फैकलैंड। ये तीनों जो है, ये तीनों कौन सी है? तो ये तीनों है ठंडी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गर्म कौन सी है? तो गर्म है एरेनल। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है 263 में की गई है, अनुच्छेद 263 में। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार में सेवा का अधिनियम, यह भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? तो यह होगा 15 अगस्त 2011। अगला प्रश्न, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है। तो लाल किला का निर्माण किस शासन में हुआ था? वो थे शाहजहाँ के काल में हुआ था लाल किला का निर्माण। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति को लागू किया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एक और कप से रिलेटेड पूछा गया है। तो जितने भी कप और अवार्ड का होगा सभी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति। देखिए, सेम क्वेश्चन इससे पिछले एग्जाम में पूछा गया था, रजत क्रांति, और इसमें भी है रजत क्रांति, जिसका उत्तर अंडा उत्पादन होगा। देखिए, BSE ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया? ये जो है BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और ग्रीन इंडेक्स के कब शुरू किया गया? तो यह है 22 फरवरी 2012। ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग इसके ध्यान रखेंगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो वह जापान के संविधान से। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो आप ध्यान रखेंगे 384,365, मतलब हुआ 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे लगभग 15,000 करोड़। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली महिला कौन थी? तो वो थी आशा सहाय। अगला प्रश्न, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। इसे आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। और जितना भी टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, पिछले एग्जाम से हम लोग देख रहे हैं, तो हम सारे टाइगर रिजर्व और जो भी टाइगर रिजर्व के अलावा जो भी नेशनल पार्क हैं वो सब कहाँ है, सारे को एक वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड करेंगे और सबको याद करेंगे। ये सभी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यही हमें नंबर दिलाएंगे। चलिए अब देखते हैं विज्ञान के प्रश्न और गणित के प्रश्न। आप लोग गणित और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं वो आप लोग इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके और गणित और रीजनिंग के सारे प्रश्न आप लोग बनाएंगे और उसका उत्तर मैच करेंगे। उसमें उत्तर भी दिया होगा PDF में। तो चलिए हम लोग विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जा रही है, जबकि ऊष्मीय विकिरण, एक्स तरंगे और परावैंगनिक किरण ये सभी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य कौन होगा? तो यह है भूकंप तरंग अनुदैर्ध्य होगा। और देखिए मैथ है, साइंस का प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, मेटल ऑफ होप है। मेटल ऑफ होप क्या है? तो यह है यूरेनियम।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा होता है? वो होता है मैग्नीशियम। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वो होता है लाइकेन। या ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या होता है वो? लाइकेन, जिसको काय भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन कैसे बनता है? तो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवन से लाइकेन का निर्माण होता है। ये आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है? बादल कण पृथ्वी से आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हवा में श्यानता के कारण। हवा में जो श्यानता होता है उसके कारण बादल के जो भी कण होते हैं वह आकाश से पृथ्वी की ओर धीरे धीरे आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है किस कारण समुद्र, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे, बेकिंग मतलब खाने का सोडा, खाने का सोडा बेकिंग, बेकिंग से बन जाएगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो कौन होगा? वो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग मतलब बाई, आप लोग ध्यान रखेंगे। और धोने का कौन होगा? तो वह सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट जब सीधे रहे तो वो धोने का हो जाएगा, और खाना बनाने का होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। आप लोग बी से बेकिंग से बाई, ये दोनों कंट्रास्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये चलिए तो मैथ का प्रश्न है, इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेवार होती है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में इसका उत्तर जल हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। लेकिन ऑप्शन में क्या है? जल, तो जल उत्तर होगा। विद्युत अलार्म में कौन सा सेल प्रयोग होता है? जो विद्युत अलार्म होता है उसमें होता है वोल्टाइक सेल। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। हाँ, प्लाज्मा का मुख्य तत्व है। तो प्लाज्मा का सबसे मुख्य तत्व क्या होता है? तो वो होता है जल। सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा में जल पाया जाता है। प्रश्न है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो भौतिक परिवर्तन होगा वो अपने अवस्था में वो अपने पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता। तो कौन सा होगा? तो होगा स्प्रिंग का विस्तार। अगर स्प्रिंग जब विस्तार हो जाएगा तो वह फिर अपने अवस्था में वापस आ सकता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, तरपीन का तेल निकाला जाता है। तरपीन का तेल कहाँ से निकलता है? तो वह है चीड़ से। आप लोग ध्यान रखेंगे, तरपीन का तेल कहाँ से निकलता है? चीड़ से। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद मतलब राइजोम। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो वह है अदरक। प्रकंद मतलब अदरक, आप लोग ध्यान रखेंगे। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण है। आप लोग ध्यान रखेंगे। सोल्डर किसका है? तो वह है टीन और शीशा का मिश्रण। चाय की पत्ती के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है जीवाणु। चाय की पत्ती के उपचार के लिए जीवाणु का उपयोग हम लोग करते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दो होती है 206। बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों में ज़्यादा होती है। ये अगला प्रश्न हमारा है, हाँ, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो होगा उम्र वृद्धि का अध्ययन, ठीक है। जरा विज्ञान उम्र वृद्धि का अध्ययन से संबंधित है। हाँ,
हमारा प्रश्न है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो वह है 0.03%। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो दूध है पायस का। दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पतली सुई जल में तैरती है, तैर सकती है, तो जल में तैरने का कारण हो सकता है, तो वो होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। तो मोटर कार की हेडलाइट की बात की जाएगी, तो मोटर कार की हेडलाइट में कौन प्रयोग होता है, तो वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। वही बात की जाए साइड मिरर के रूप में, तो वो कौन से, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल लेंस की बात हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है। जो वनस्पति घी है इसके उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा होता है, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा गया है। चलिए एक और प्रश्न हमारा बच गया, मानव शरीर के गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 23 जोड़ा। ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा। और इसके बाद हमारा प्रश्न है रीजनिंग से। तो आप सभी लोग जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं वो सारे यूट्यूब पर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से इसको बनाकर और इसका उत्तर भी, इसमें उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए ये सारे आपको उत्तर हैं, जिसे आप उत्तर भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बारी है, हम एक मैथ के ट्रिक बतला रहे हैं। ठीक है, मैथ का ट्रिक हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, तो मैथ के ट्रिक में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें जीरो शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई संख्या दिया है तो हम लोग उसमें 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 के जो भी निकाल लेंगे, क्योंकि 5 और 2 से क्या होता है 10। तो 5 और 2 के निकालेंगे का एक जोड़ा बनाएंगे और जितना जोड़ा 5 और 2 को बनेगा उससे उसका उत्तर 10 बन जाएगा। तो अब आप लोग का एक प्रश्न है कि आप लोग बतलाइएगा 1 से लेकर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 10, ठीक है, गुने 10, इसमें कितने शून्यकों की संख्या हो सकती है। चलिए ये प्रश्न नहीं रहेगा, इसका उत्तर हम लोग आपके अगले वीडियो में बतलाएंगे। ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 से लेके 10 तक जो गुना करेंगे सभी को, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसका उत्तर हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, और आप लोग अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए और इस बार बिहार एसएससी में एक सीट अपना पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।